हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है रविवार और अभी सुबह के लगभग बज रहे थे 6। तो मैं सो के उठ गई। उसके बाद फिर मैं अभी सुबह के लगा रही हूँ झाड़ू। और आज साथ में बाबू भी उठ गया था, लेकिन हस्बैंड अभी भी सोए हैं क्योंकि हम लोग चले गए थे घूमने। तो मतलब 10 दिन का हमारा ट्रिप था। तो हम लोग 10 दिन के बाद आए हैं, मतलब अभी कल रात में ही आए हैं 11 बजे। उसके बाद बस वही आके फिर चावल फ्राई बनाई और खा के हम लोग सो गए। तो आज मैं बहुत जल्दी से उठ गई हूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब बंद करके भी जाओ, जबकि अच्छे से मैं साफ़ करके घर और बंद करके मैं गई थी, फिर भी मतलब गंदा हो गया, एकदम डस्ट जम गया हर एक जगह। तो फिर आज मैं जल्दी से उठ गई हूँ और अच्छे से मैं घर साफ़ कर लूँगी। एकदम डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि हिम्मत भी नहीं है, और मतलब कहीं से भी ना ऐसे ट्रैवल करके आओ तो थकावट सी लगी जाती है। और वो भी हम लोग का 8 दिन का ट्रिप था, तो वहाँ से हम लोग आए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी मतलब बॉडी में दर्द है और आलस भी बहुत आ रहा था। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि घर गंदा हो और हम पड़े रहें, बिल्कुल मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। तो इसीलिए मैं फटाफट से मतलब झाड़ू पोछा अभी कर ली हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सारा कपड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा था। हमारा 8 दिन का जो ट्रिप का था वो सारा कपड़ा था। और हम लोग गए थे मसूरी। तो मसूरी तो वैसे भी बहुत ठंड होती है, तो वहाँ का मतलब वहीं पे हम लोग जाके स्वेटर वगैरह लिए। यहाँ से तो गर्म कपड़े लेके नहीं गए थे और कोई प्लानिंग नहीं था मसूरी जाने का। तो मतलब हम लोग गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश, सिर्फ यहाँ से वापस आना था। लेकिन फिर हस्बैंड का मूड बन गया, बोले कि अब चलो हम लोग चलते हैं मसूरी। फिर हम मसूरी के लिए निकल गए। तो वहाँ जाके फिर मतलब ठंड बढ़ गई, तो फिर वहाँ जाके गर्म कपड़े लेना पड़ा, मेरा, बाबू का, हस्बैंड का। तो बस वही सारे कपड़े थे, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वही अभी मशीन लगाई हूँ मैं, और सारे सारे कपड़े आज ही मैं धो के डाल दूँगी। मतलब हस्बैंड बोले रहने दो, 1-2 दिन बाद धोते हैं, आराम से धोते हैं। लेकिन मैं बोली नहीं, अभी आज ही जितना काम आज हो सकता है ना उतना काम आज मैं कर लूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा उतना काम मैं कर लूँगी। तो आज उनकी छुट्टी भी थी, तो थोड़ी सी हेल्प वो भी करवा दिए थे, नहीं तो फिर उनका वर्किंग डे हो जाता है, फिर मुझे अकेले ही परेशान होना पड़ता। तो इसलिए मतलब आज ही मुझे करना ठीक लगा। तो अभी तो मतलब मैं मशीन में कपड़े लगा दी हूँ, कपड़े धुल रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे ना बेड वगैरह सब मैं सही कर लेती हूँ। और वो देखिए, अभी उतने सारे कपड़े मतलब फ़ोल्ड भी करना है, जो मैं धो के जिस दिन मतलब हमें जाना था ना, उस दिन मैं जो धुली थी वो सारे कपड़े अभी भी ऊपर वैसे ही रख के मैं चली गई थी। क्योंकि घूमने जाने का भी प्लान अचानक से ही बना था, उसी दिन की आज ही हम लोग निकलना है हम लोगों को। तो जल्दी जल्दी मैं सुबह से पूरा काम की और फटाफट से फिर मैं पैकिंग की और मैं निकल गई। तो ये कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो वो भी अभी पड़े हुए हैं। तो ये मतलब बेड सही करने के बाद फिर मैं तुरंत मैं कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर लूँगी। और जब घर में मतलब इतना सारा काम पड़ा हो ना, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, और हम चैन से कैसे रह सकते हैं। जब घर का सारा काम अच्छे से हो जाता है, घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है और हम भी चैन से बैठ सकते हैं। तो यहीं पे मतलब मैं सुबह ही उठ के और यही सारे काम करने में मैं लग गई थी कि जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता फिर तब तक मैं मतलब बैठूंगी नहीं। और यहाँ पे फ्रिज पे सबसे ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। बाकी मतलब फ्रिज तो यूज़ वाला है, तुरंत यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा था, और वो डाइनिंग टेबल पे सबसे ज़्यादा धूल जम गई थी। तो ये सब मैं अभी अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और तबीयत भी हम लोगों का मतलब ठीक नहीं था, बॉडी पेन और जुखाम हल्का हल्का सबको था। और हस्बैंड का तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, उनको फ़ीवर ज़्यादा हो गया है और जुखाम ज़्यादा हो गया है। बाकी बाबू एकदम से ठीक है और मैं भी अभी ठीक हूँ। लेकिन हाँ, आने के बाद थोड़ा सा मतलब भय से लग रहा था कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, बट अब तो एकदम से अच्छा हो गया है। तो फ्रिज तो बस ऐसे बाहर बाहर से ही धूल वाला एरिया जो होता है ना, मतलब जो था वो सिर्फ अच्छे से साफ़ करना था। अंदर तो एकदम से फ्रिज एकदम मतलब बढ़िया से क्लीन था। बस ये फ्रिज ऊपर से ही गंदा था, और ये जिसका कवर है ना ये भी थोड़ा सा गंदा था। तो इसे मैं धुलूँगी नहीं, बस ऊपर से हल्के से ऐसे कपड़े भिगो के उसी से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो उससे साफ़ हो जाएगा, धुलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी वही सब मैं फटाफट से कर ले रही हूँ। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे भी सबसे ज़्यादा धूल जमी हुई थी, क्योंकि ये ना बालकनी के जस्ट पास में ही था। और मैं सारे डोर और दरवाजे सारा मैं बंद करके गई थी, फिर भी कहाँ से आ गया समझ में नहीं आता है।
और गाइज़ मैं ना वो सारे ब्लॉग मतलब जो हम घूमने गए थे वो सारा ब्लॉग मैं एक एक करके डालूँगी, लेकिन ये मैं मतलब मेरे पास कोई वीडियो नहीं था कि जो मैं फटाक से अभी आज डाल दूँ। तो इसीलिए मैं ये ना जिस दिन आई उसके सेकंड दिन मतलब संडे को ही मैं ये इसे शूट की हूँ और आज ही मैं इसको डाल दूँगी। और वो सारा मतलब वीडियो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ वीडियो मेरे फ़ोन में है और कुछ वीडियो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, तो दोनों फ़ोन से लेके फिर वो मतलब मुझे अच्छे से उसको एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा। तो वो सारी वीडियो मैं एक एक करके डालूँगी, पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर मसूरी का। और यहाँ देख सकते हैं बाबू का मुंडन भी हो गया है। इसका मुंडन नहीं था, हमारे यहाँ एक बार मुंडन होता है फिर 1 साल के अंदर फिर टूणन होता है जिसको कहते हैं टुंडन। तो वो इसका था, वही हरिद्वार मुझे करवाना था। तो जाते टाइम तो मैं नहीं करवाई, लेकिन वापस आते टाइम ना मतलब जब मसूरी से वापस आ रही थी ना तो फिर इसका मैं मुंडन करवाई हूँ। तो मतलब एक बार मुंडन हो जाता है, उसके 1 साल के अंदर ही फिर टूनन हो जाता है, तो यही इसका मैं करवाई हूँ। और गाइज इसके ना बाबू के मेरे फोरहेड पे इतने सारे बाल हैं, ये कैसे रिमूव होंगे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे पता नहीं था कि बच्चों का ऐसे मालिश मतलब बचपन में ही कर देना चाहिए जिससे बाल ना हो। तो मेरे घर में जितने भी बच्चे थे ना ऐसे नॉर्मली मालिश होता था तो उनको बाल नहीं होता था, तो वैसे ही मैं इसका भी मालिश की। और मैं अकेली थी तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि ऐसे मालिश करो इसके बाल नहीं आएंगे। लेकिन ये जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई ना, इसके मतलब फोरहेड पे थोड़े बाल ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका बाल मैं कैसे निकालूँ। उबटन वगैरह लगाती हूँ तो बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से ये बहुत रोती है। तो गाइज़ अगर आप लोग के पास ना कोई ऐसा सलूशन हो कि मतलब बच्चों के बाल कैसे निकले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे इसके बाल निकल जाएँ। वैसे तो अभी मैं गेहूं का आटा और दूध है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उबटन वगैरह मैं लगा रही हूँ, तो उससे एक दो करके निकलते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो बस वही यूज़ कर रही हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे ना जो कपड़े मैं धो के रखी थी वो सारे कपड़े अभी मैं फैला चुकी हूँ बाहर। और अभी ये ना दोपहर का मतलब लंच बना रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट में मैं उपमा बनाई थी, जो जिसका वीडियो मैं शूट नहीं की क्योंकि हमारा जो मतलब स्टैंड था ना जिस पे हम वीडियो फ़ोन लगा के वीडियो बनाते हैं, वो स्टैंड बाबू तोड़ दिया। इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया मुझे वीडियो बनाना। तो यहाँ पे ना दोपहर का मतलब एक साइड चावल हो गया था और ये मैं सब्जी में छौंक लगा दे रही हूँ। तो जब मैं सब्जी और चावल बना ली हूँ ना उसके बाद ही फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ आलू और टमाटर की सिंपल सी मैं सब्जी बना रही हूँ। आलू टमाटर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब एकदम सिंपल होती है, फटाफट से बन भी जाती है, बस आलू उबला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ नमक और इसे ढक के अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और हल्की सी आंच करके फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ मैं नहा धो के अभी आ चुकी हूँ और मतलब थोड़ा सा काम भी सारा हो चुका है। जो कपड़े मैं रखी थी वो भी मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। उसके बाद अभी मैं सिंदूर बिंदी वगैरह सब लगा लूँगी तभी मैं बाहर जाऊँगी। तो जब मैं नहा के निकलती हूँ और जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ ना उस दिन मैं मतलब जैसे ही बाल धुल के आऊँगी वैसे ही पहले मैं सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं रूम से बाहर जाती हूँ। ऐसे ही नहीं चली जाती हूँ। तो बाल धुलने के तुरंत बाद तो लगाना ही चाहिए। और बाल को मैं तुरंत कंघी कभी नहीं करती हूँ क्योंकि वो भीगा हुआ होता है ना, तो उसकी जो जड़ होती है ना वो मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो वो जल्दी बाल गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो इस वजह से मैं तुरंत कंघी भी नहीं करती हूँ। तो मैं बालों को ना अच्छे से एकदम सूखने देती हूँ। जब एकदम बढ़िया से सूख जाता है ये, उसके बाद ही फिर मैं मतलब इसको कंघी करती हूँ। और ड्रायर यूज़ नहीं करती, ड्रायर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बालों के लिए बहुत मतलब हार्मफुल होता है। तो मैं ऐसे नेचुरली इसको अच्छे से सूखने देती हूँ। तो नहाना धोना सब काम हो गया है। उसके बाद अभी रोटी बनाना बाकी था, तो सब्जी चावल मैं बना के उसके बाद ही गई थी नहाने। तो अभी मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। और अभी टाइम लगभग हो रहा था 12:30 या 12:45 ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो अभी फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड का फिर मैं लंच निकालती हूँ और अपना भी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। और सुबह में उपमा बनाई थी मैं, एकदम सुबह सुबह ही बनाई थी, लेकिन मुझसे खाया नहीं गया। और हस्बैंड और बाबू थोड़ा सा खा लिए थे लेकिन मैं नहीं खाई थी, बहुत थोड़ा सा खाई थी।
तो और काम भी करते रहो ना तो भूख जल्दी लगती है। तो अभी मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो इसलिए मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी, उसके बाद अपना और हस्बैंड का दोनों लोगों का लंच निकालूँगी। और रात में ना मैं कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, अभी उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर दी हूँ, तो वही थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी हो जाएगी और ये सब्ज़ी चावल रोटी हो जाएगा। और खीरा तो हस्बैंड खाएंगे नहीं क्योंकि उनको थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो बस प्याज उनको काट के दे दूँगी और मैं भी नहीं खाऊँगी क्योंकि गला अभी भी मेरा थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ना मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।